महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होते ही तरह तरह की बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। एग्जिट पोल्स शुरू हो गए हैं और जिसमें किसी में महायुति को, किसी में महाविकास अघाड़ी को सरकार बनाने का दावा करने की पोजीशन में दिखाया जा रहा है। हम आपको बताते हैं AIMIM का एग्जिट पोल। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। तो दोस्तों, बता दें, इस बार विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में AIMIM ने अपने 16 कैंडिडेट उतारे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी फाइट की, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और आज दिन भर पतंग के निशान पर वोटिंग होती रही। और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर जीत एकदम MIM की पक्की है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और कुछ सीटों पर वो मुकाबले में हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले जो सीट है जहां पर जीत का बिल्कुल एकदम कंफर्म कहा जा सकता है, वो है फारूक शाब्दी, सोलापुर की सीट। सोलापुर से फारूक शाब्दी के हक में बम्पर वोटिंग हुई है और ये यहाँ से जीत रहे हैं। इसी तरह दूसरी सीट है बाईखल्ला की, यहाँ से फैयाज अहमद जो दिल्ली के मुंबई के अध्यक्ष थे MIM के पहले, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके हक में भी जमकर वोटिंग हुई है और वो भी चुनाव जीत रहे हैं। तीसरी सीट है धुलिया की, यहाँ से फारूक शाह ये इन्होंने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और ये यहाँ के सिटिंग MLA हैं, इन्होंने अच्छा काम भी किया। इस बार इनको जनता का अपार समर्थन मिला और ये भी चुनाव जीत रहे हैं, ये भी विधायक चुनने की पोजीशन में हैं। इसी तरह से चौथी सीट है औरंगाबाद ईस्ट, यहाँ से इम्तियाज़ जलील जो महाराष्ट्र MIM के अध्यक्ष हैं और पूर्व MLA हैं, पूर्व MP हैं। इस बार इन्होंने चुनाव लड़ा है बहुत मजबूती के साथ। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी इनके लिए प्रचार करने आए और राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, जगह जगह से इनके लिए प्रचार करने इनके चाहने वाले, MIM के चाहने वाले पहुँचे। इन्होंने बम्पर वोटिंग करवाई है MIM के हक में और ये भी इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक के लिए चुने जाने वाले हैं। और अगली सीट है मालेगांव की, तो मालेगांव यहाँ पर भी सिटिंग MLA हैं MIM के, यहाँ से भी MIM के हक में अच्छी वोटिंग हुई है और ये भी दोबारा से चुनाव जीत रहे हैं। और अगला नाम है सैयद मुईन, नांदेड़ साउथ। सैयद मुईन एक कद्दावर नेता हैं MIM के और हर जगह जहाँ जहाँ भी MIM को ज़रूरत होती है, असदुद्दीन ओवैसी का आदेश होता है, ये पहुँचते हैं, चुनाव लड़वाते हैं और यहाँ से इस बार इन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। कितने ज़्यादा लोगों का इनको अपार समर्थन मिला है। इस बार ये भी चुनाव जीत रहे हैं और ये विधानसभा में विधायक बन के पहुँचने वाले हैं। अगली सीट है नासिर सिद्दीकी, औरंगाबाद सेंट्रल। यहाँ से 2014 में इम्तियाज़ जलील विधायक बने थे और इस बार नासिर सिद्दीकी को टिकट मिला। नासिर सिद्दीकी के हक में बम्पर वोटिंग हुई और इस बार नासिर सिद्दीकी भी विधायक चुनकर इम्तियाज़ जलील साहब के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा पहुंचकर MIM का परचम बुलंद करने वाले हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले हैं। मुंब्रा कलवा, यहाँ से MIM ने सैफ पठान को टिकट दिया था। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और इनके हक में भी वोटिंग हुई है, मगर यहाँ टक्कर है, ये जीत भी सकते हैं और ये फाइट में भी रह सकते हैं। अगली सीट है अतीक अहमद, मानखुर्द शिवाजी नगर, जहाँ से अबू आसिम आज़मी लड़ रहे हैं, जहाँ से नवाब मलिक लड़ रहे हैं। इस बार चमत्कार किया AIMIM ने, लास्ट में टिकट दिया अतीक साहब को, जिनको अतीक सर के नाम से बुलाया जाता है। इन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को पानी पिला दिया है इस बार वहाँ के विधानसभा चुनाव में और सबको पछाड़ते हुए वहाँ के जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें अतीक अहमद अबू आसिम आज़मी का खाता बंद करते हुए, नवाब मलिक का अकाउंट बंद करते हुए डायरेक्ट विधायक बनने की पोजीशन में हैं और ये भी विधायक इस बार चुन लिए जाएंगे। इसी तरह से और एक विधानसभा चुनाव है, विधानसभा की सीट है भिवंडी वेस्ट।
यहाँ से एमआईएम के जो स्पोक पर्सन हैं नेशनल, वारिस पठान, ये पूर्व विधायक भी हैं और बड़ी जिम्मेदारियाँ इनके पास हैं एमआईएम की, और पूरे देश में ये एमआईएम के लिए जाने जाते हैं। यहाँ से वारिस पठान चुनाव लड़ रहे हैं और इनके हक में भी असदुद्दीन ओवैसी ने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एमआईएम के चाहने वालों ने मेहनत की है। कुछ मामलात भी हुए, मीडिया इनकी समाहरत की गई जब इनका बढ़ता काफिला देखा गया, लेकिन ये भी जीतने की पोजीशन में है, ये भी विधायक इस बार बन सकते हैं। इसी तरह से सीट है मिराज की, ये एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ से महेश कामले, ये इस बार इतिहास में एक बड़ा बदलाव होगा। एमआईएम के कोटे से एक हिंदू भाई कैंडिडेट चुनकर जाएगा, हिंदू भाई विधायक बन के जाएगा और महाराष्ट्र के समाज की आवाज़ उठाएगा। इस तरह से मुर्तज़ापुर में सम्राट सुरवाड़े जी हैं, ये भी फाइट में हैं, जीत भी सकते हैं और पीछे भी रह सकते हैं। इस तरह नागपुर नॉर्थ में इस बार एमआईएम ने बड़ी मेहनत की। एमआईएम के लोगों ने, एमआईएम के जो पदाधिकारी, उन्होंने अच्छी मेहनत की। और यहाँ से एक हिंदू बहन है कीर्ति डोंगरे, तो ये भी फाइट में है, चुनाव इनके हक में जा भी सकता है और ये फाइट में भी रह सकती हैं। इस तरह से ये सीटें हैं, एमआईएम इनमें बहुत अच्छी पोजीशन में जीत सकती है और इस बार एक एमआईएम का इतिहास बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब तक एमआईएम के पास किसी भी राज्य में डबल डिजिट विधायक नहीं थे। इस बार एआईएमआईएम डबल डिजिट विधायकों के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगी और अपनी आवाज़ मजबूती के साथ वहाँ के मराठाओं की, वहाँ के मुसलमानों की, वहाँ के आदिवासी भाइयों की, वहाँ के हिंदू भाइयों की और हक की, न्याय की आवाज़ एमआईएम महाराष्ट्र की विधानसभा में उठाती हुई नजर आएगी। अब सरकार अटक भी सकती है, किसी को बहुमत मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अनुमान यही बता रहे हैं कि इस बार एआईएमआईएम किंग मेकर की पोजीशन में रह सकती है। और दूसरी बड़ी बात, समाजवादी पार्टी का इस बार बस्ता बंद हो रहा है। उनके जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सीट भी बिल्कुल डूबती हुई दिखाई दे रही है। पता है क्यों? ये उनकी कमियों की वजह से। एमआईएम के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, एमआईएम ने ऐसा सबक सिखाया, दोबारा वो जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे उस सबक को। उस जब देखा कि हम हार रहे हैं तो मुफ्ती सलमान अजहरी के यहाँ कभी कभी कहीं जब से मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में थे, इनको याद नहीं आया था कहाँ हैं, वहाँ पर गुस्ताखी हो रही थी, इनको याद नहीं आया। अब देखा कि सीट हार रहे हैं तो मुफ्ती सलमान अजहरी के पास जा रहे हैं कि हमें दुख हुआ था, हम ये कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने हार को दिखलाती हैं। इस बार एमआईएम बहुत अच्छी पोजीशन में महाराष्ट्र में है। ये एमआईएम के चाहने वालों के लिए, एमआईएम के जो पदाधिकारी हैं, एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, एमआईएम से मोहब्बत करने वाले लोग पूरे देश में, उनके लिए बहुत खुश करने वाली खबर है। 23 तारीख के दिन पूरी डिटेल निकल कर आएगी और आप सबको खुश करेगी।